चलो एम्बेडेड फिगर स्टार्ट करते हैं। एम्बेडेड फिगर छुपी हुई आकृति। ये पीपीटी नहीं, दूसरी निकालनी है, रुको। सारे कराऊंगा, टेंशन ना लो। हाँ, लेटेस्ट तो इसी में है। देखो एम्बेडेड फिगर में होता क्या है, छुपी हुई आकृति। इसमें क्या होता है, सीएचएसएल के भी क्वेश्चन करेंगे, सीजीएल के भी, सारे करेंगे। ठीक है, पहले सीएचएसएल ले लेते हैं, फिर सीजीएल ले लेंगे। एम्बेडेड फिगर में एक डायग्राम दिया होता है, वो छुपा होता है किसी एक ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में छुपा होता है वो समझते हैं। किस ऑप्शन में छुपा है डायग्राम। ठीक है, आपको फिगर वाले क्वेश्चन में 3 ऑप्शन गलत करने हैं, एक ऑप्शन सही करना है। ठीक है, 3 ऑप्शन गलत ढूंढने हैं। हो सकता है छुपी हुई आकृति आपको ना मिले, तो किस में छुपी हुई है ये ना मिले आपको, बट किस में नहीं छुपी हुई ये जल्दी मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो पहले मैं एक ट्रायंगुलर शेप, ये ट्रायंगुलर शेप ढूंढता हूं। रोटेशन अलाउड नहीं होती, घुमा करके नहीं ढूंढ सकते। तो ये ट्रायंगुलर शेप किस में छुपी हुई है। ये ट्रायंगुलर शेप यहां पर भी छुपी हुई है। ठीक है, इसमें तो ट्रायंगुलर शेप छुपी है ही नहीं, बड़ी है बस, घुमा करके नहीं ढूंढ सकते। इसमें ट्रायंगुलर शेप कहीं है ही नहीं, इसमें ट्रायंगुलर शेप है ये रही। उसके बाद ये पार्ट ढूंढो। इसमें तो ये डायग्राम ही कंप्लीट हो गया, तो ये पार्ट यहां है ही नहीं कुछ। इसमें भी यहां पर ये पार्ट है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा, डी। इसमें छुपे हुए हैं, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक, चलो। ठीक है, तो एम्बेडेड फिगर में कुछ नहीं, आपको बस यही ढूंढना है कि किस में आपकी छुपी हुई है। चलो नेक्स्ट, ये देखो। चलो ये जेड शेप देखो, इस टाइप की जेड शेप, उसके बाद आगे की तरफ भी होना चाहिए। तो इस टाइप के जेड शेप, इस डायरेक्शन में तो कहीं जेड शेप है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है। रोटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर दिखनी चाहिए ऐसे। ये पार्ट कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ये तिरछी लाइन हो फिर उसके बाद परपेंडिकुलर आए, तो इसमें तो कहीं नहीं है। ठीक है, इसमें जेड शेप है, इसमें भी जेड शेप कहीं नहीं है, इसमें भी जेड शेप बस यहां तक, आगे नहीं है। तो इसमें है, ये आगे का पार्ट भी है, बी इज द राइट आंसर। बी सही जवाब है। ठीक है, डन। नेक्स्ट, चलो करो। ढूंढो।
तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, ज्यादा दम है ही नहीं चैप्टर में। छुपी हुई आकृति आपको ढूंढना है, ढूंढते वक्त बड़े ध्यान से ढूंढना भाई। ध्यान से ढूंढोगे तो मिलेगी, ध्यान से देखना। जैसे आप कॉलेज लाइफ में बड़ी ध्यान से देखते थे, ऐसे बड़े ध्यान से देखना, घूरना कोई डायग्राम को। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं। ये इस तरफ की ये लाइन कहीं नहीं है कि एक सीधी लाइन हो और फिर उसके बाद नीचे की तरफ तिरछी लाइन हो। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सीधी लाइन तो है बहुत सारी, बट ऐसे कहीं तिरछी लाइन नहीं है। इसमें भी सीधी लाइन तो है, बट तिरछी लाइन कहीं नहीं है। सीधी लाइन ये है बस, ये तिरछी लाइन इस तरफ है बस। ठीक है, इसमें भी सीधी लाइन है, बट आगे कहीं तिरछी लाइन नहीं है। इसमें है तिरछी लाइन, ये रही है। उसके बाद ये ट्रायंगुलर शेप भी बन रही है, तो ये ट्रायंगुलर शेप भी बन रही है। तो ए इज द राइट आंसर। पहले ऑप्शन में मिल जाए फिर आगे ढूंढने की जरूरत ही क्या है। पहली चीज तो इसलिए ढूंढने की जरूरत है, कई बार हो सकता है कि आपको ये लगे कि ये छुपी हुई है, बट किसी और ऑप्शन में ज्यादा एक्यूरेटली छुपी हुई है। तो इसलिए जब तक तीन ऑप्शन गलत ना कर लो तब तक नहीं। हाँ मिल जाए तो भी। नेक्स्ट, करो। पहले में कहीं पर भी जेड शेप नहीं है, ये जो जेड शेप है, जेड शेप नहीं है। दूसरे में भी कहीं पर भी जेड शेप नहीं है। ठीक है, कहीं जेड शेप नजर नहीं आ रही। तीसरे में जेड शेप नजर आ रही है। चौथे में भी कहीं जेड शेप है ही नहीं। उसके बाद आगे का देख लेते हैं। ये यहां पर भी है, ये यहां पर भी है तिरछी लाइन। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो छुपी हुई आकृति बड़े ध्यान से ढूंढना भाई। नेक्स्ट देखो। चलो भाई, बहुत सही। शिवम, अनन्या, शुभांगी, अनुराग, श्वेता, विपुल, राहुल, सुमित, इशरात, महेश, मुनीश, शुभम और भी बाकी बहुत सारे बच्चे। चलो भाई, ठीक है, चलो। अब ये जो शेप है, ये शेप पहले में तो और दूसरे में तो डायरेक्ट नजर आ रही है। इसमें थोड़ा बहुत लग रहा है और इसमें भी लग रहा है, यहां तक अगर मैं बात करूं। बट आगे कंप्लीट यहां से राउंड शेप चाहिए हमें, यहां से राउंड शेप चाहिए। तो ये सिर्फ बी, सॉरी डी में ही नजर आ रही है, ये ऐसा राउंड शेप। तो सी गया। इस तरीके का राउंड शेप डी में नजर आ रहा है। सी में थोड़ा बहुत नजर आ रहा था बस ये पार्ट, बट आगे यहां राउंड शेप ऐसे नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट।
हो गया? देखो क्या आंसर आया। पहले ये शेप देखो एक बार, ये वाली शेप देखो, बी में कहीं पर भी तिरछी लाइन नजर नहीं आ रही, ऐसे सीधी तो नजर आ रही है बट ऐसे नहीं नजर आ रही, इस तरफ की लाइन कहीं है ही नहीं। ठीक है। सी में इस तरफ की लाइन नजर आ रही है बट यहां लाइन नजर नहीं आ रही आगे। ए में नजर आ रही है और डी में भी कहीं नजर नहीं आ रही। ए में नीचे की तरफ भी है तो ऐसे नीचे की तरफ भी है, तो ए इज द राइट आंसर। बहुत आसान टॉपिक है, एग्जाम में देखते ही आपको पता चल जाएगा कहां छुपी हुई है। कुछ क्वेश्चन बहुत टिपिकल भी आते हैं जो आपको नहीं दिखाई देंगे कि छुपी हुई है कहां। वो भी कराऊंगा, करो। चलो, नीचे आकर के सीधी लाइन, फिर तिरछी होना, फिर सीधी होना। तो पहले सीधी लाइन पे नजर मारो, तो सीधी लाइन कई जगह है यहाँ ए में, तो बट यहां सीधी लाइन है ही नहीं, एक ही जगह बस, यहां आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। यहां सीधी लाइन है, फिर तिरछी भी है बट आगे नहीं है। इसमें सीधी लाइन होकर के तिरछी है ही नहीं। ए में देखो, सीधी लाइन, फिर यहां तिरछी बनी, फिर सीधी बनी, फिर इस तरफ वी शेप बना। ए इज द राइट आंसर। इस तरफ सीधी चाहिए, नहीं तिरछी चाहिए, उस तरफ बस यही है। देखो ये, फिर ये, फिर उसके बाद नीचे आए, ये नीचे ऐसे सीधी आएंगे। देखो नीचे आए सीधी, फिर यहां आए तिरछी, फिर हमें नीचे सीधी चाहिए, तो सीधी चाहिए तो नीचे तो आ गए बट उसके बाद वी शेप ऐसा नहीं बन पाएगा, आगे नहीं बन पाएगा, गया। ठीक, डन। नेक्स्ट। तो ए पिछले क्वेश्चन में डी कई बच्चों ने गलत कर दिया था। ठीक है, चलो प्रदीप सही है। देखो अगर आप पहले ये एन शेप देखोगे, अगर ये एन शेप देखोगे तो ए में तो ये कहीं ढूंढ ही नहीं सकते, यहां जाकर के फिर नहीं है, यहां जाकर के फिर नहीं है, तो कहीं ढूंढ ही नहीं सकते। गलत। ठीक है,
बी में एन शेप नजर आ रही है, सी में भी कहीं एन शेप बन ही नहीं रही आगे, डी में एन शेप आगे नहीं जा रही, आगे ये जा रहा है, ये वाली जो लाइन है वो बी में है, तो बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट। चलो, क्या आंसर है? देखो, पहले थोड़ा राउंड शेप लेना है, फिर ये मुड़ना है, फिर राउंड शेप लेना है। तो ऐसा पार्ट 9 राउंड शेप लेकर के, ऐसा राउंड शेप और फिर 90 डिग्री। तो इसमें तो कहीं राउंड ए से शुरू करते हैं, इसमें तो कहीं राउंड शेप नजर ही नहीं आ रहा, यहां भी ये सीधी लाइन है, ये वाला राउंड शेप कहीं नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ए गया, इसमें राउंड शेप यहां नजर तो आ रहा है, बट आगे ये परपेंडिकुलर नजर नहीं आ रहा, ये कहीं नहीं है। इसमें भी राउंड शेप नहीं है, बट ये थोड़ा अगर राउंड मान भी ले तो आगे जाकर के परपेंडिकुलर हो करके फिर आगे नहीं है। तो डी में देखो, ये आया, फिर परपेंडिकुलर बना, फिर ये आया, तो डी इज द राइट आंसर। हालांकि डी में आपको थोड़ा छोटा नजर आ रहा होगा, बट पूरा पार्ट मिनिमाइज कर सकते हैं हम। ठीक है, बाकी में तो है ही नहीं, यहां बी में ये गड़बड़ थी, बी लग रहा था शुरू में, तो बी ज्यादा एक्यूरेट लग रहा था कि ये यहां तक बन जाएगा, बट उसके बाद ये 90 डिग्री नहीं है, यहां ये पार्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए बी गया। ठीक है, डन? अगला करो। चलो 10 सेकंड में जवाब दो। चंदन साहू बताओ, क्या डाउट है आपका? होता है, पहले हम ट्रायंगल ढूंढेंगे, और ट्रायंगल में भी आगे ये लाइन जानी चाहिए। ठीक है, तो ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इसमें कहीं ट्रायंगल ही नहीं है, इसमें ट्रायंगल तो है बट इस टाइप की ट्रायंगल नहीं है, 90 डिग्री वाली ट्रायंगल है। इसमें भी ट्रायंगल ऊपर कहीं नहीं है, यहां नीचे तो है बट रोटेशन अलाउड नहीं है, ऊपर कहीं ट्रायंगल अवेलेबल है नहीं है। अगर हम इसकी मान भी लें कि ये ट्रायंगल है, तो ये आगे जा करके फिर इस तरफ मुड़ के यहां कहीं लाइन नहीं है, ये डायरेक्ट दिख रहा है कि ये वाली ट्रायंगल भी है, ये आगे भी गया, फिर इस तरफ भी गया।
ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये कुछ सीजीएल के कर लो। चलो करो। चलो बहुत है, 30 सेकंड में तो हो ही जाना चाहिए। चलो भाई, चलो देखो, देखो पहले तो कंप्लीट ट्रायंगल देखो। अब इतनी बड़ी ट्रायंगल आपको नजर नहीं आएगी, तो मैंने आपको कहा था पूरा डायग्राम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज हो सकता है। वैसे भी इतनी बड़ी ट्रायंगल बनाओगे तो पूरा डायग्राम तो फिर पूरे बोर्ड पे बनेगा, इतना बड़ा डायग्राम बनेगा। अगर वो छोटा सा पार्ट ये कोने का यहाँ छुपा हुआ देखोगे तो पूरा डायग्राम तो बहुत बड़ा बनेगा। इसमें देखो यहां कट लगा हुआ है, देखो ये लाइन पूरी नहीं है। ठीक है, अब सी बी में भी ये लाइन कटी हुई है, कंप्लीट नहीं है। सी में भी ये ट्रायंगल कटी हुई है, कंप्लीट नहीं है। डी में ट्रायंगल कंप्लीट है, ट्रायंगल भी कंप्लीट है, बीच वाली लाइन भी कंप्लीट है, यानी कि डी इज द राइट आंसर, डी सही है। ठीक है, चलो अगला करो। करो। चलो बस बहुत है इतना टाइम। देखो पहले आप ये रेक्टेंगुलर शेप देखोगे। ठीक है, तो अगर मैं ए की बात करूं तो ये यहां है बट आगे नहीं है, ये यहां है। बी की बात करूं तो ये यहां है बट आगे कहीं नहीं है। डी की बात करूं तो ये यहां है बट आगे का पार्ट मिसिंग है। सी की बात करूं तो ये यहां है, आगे का पार्ट मिसिंग है। ए की बात करूं तो ये यहां पर है, फिर आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, फिर ऊपर गया, ऊपर गया। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। नेक्स्ट देखो। बस बहुत है इतना टाइम। पहले हम इस तरफ की ट्रायंगल देखेंगे। तो ए में तो इस तरफ ट्रायंगल बस बड़ी है बट आगे की लाइन गायब है। इसमें कहीं ये लाइन है ही, ये ट्रायंगल ही नहीं है। डी में ये ट्रायंगल है, बड़ी है बट आगे की लाइन गायब है। बी में ये ट्रायंगल छोटी है लेकिन आगे की लाइन भी है, तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें तो कंप्लीट डायग्राम चाहिए। ठीक है, क्या करो।
करो करो करो, बस आ जाओ। बॉक्स बनाना है, तो ये बॉक्स सी में गायब, डी में गायब, बी में गायब, ए में ही है बस। ये स्क्वायर ही ढूंढ लेते तो ही गायब हो जाता। डन। चलो अगला। ये सीजल मेंस में आया था। देखो, पहले हम बॉक्स के ऊपर जेड शेप, पहले हमें ढूंढना है बॉक्स के ऊपर जेड शेप। इसमें तो कहीं पर भी जेड शेप नजर ही नहीं आ रही। देखो कुछ ऑप्शन तो ऐसे गलत हो जाएंगे जो डायरेक्टली अलग खुद कहेगा कि भाई मेरे को मत देख, मैं नहीं हूं। ठीक है, हाँ वो खुद ही ऑप्शन बोलेगा मेरे को क्यों देख रहा, मैं हूं ही नहीं। मतलब डायरेक्ट गलत कर रखा होगा। कई बार दो ऑप्शन ऐसे होंगे, कई एक होगा, कई तीन होंगे, कई बार तीनों बोलेंगे कि मैं हूं ही नहीं। जैसे अगर मैं इस शेप की बात करूं, तो एक बॉक्स ही सिर्फ यहां पर बन रहा है, यहां पर बन रहा है, बट बॉक्स के ऊपर इस तरफ जेड शेप कहीं नहीं बन रहा। इस तरफ तो बन रहा है उल्टा जेड तो, बट सीधा जेड, ठीक है, सीधा ऐसा जेड कहीं बन ही नहीं रहा। तो ये खुद कह रहा मैं नहीं हूं। सेम इसमें अगर मैं बात करूं, तो जेड शेप बन रहा है, यहां भी मान सकते हो या यहां भी मान सकते हो, बट इसके नीचे भी बॉक्स नहीं बन रहा, इसके नीचे भी बॉक्स नहीं बन रहा, गलत। इसमें जेड शेप बन रहा है और इसमें भी जेड शेप बन रहा है, दो बचे। इसके नीचे बॉक्स नहीं है कंप्लीट ऐसा, इसके नीचे बॉक्स है, तो ये गया। मान लो ये बॉक्स होता तो भी, नहीं होता तब तो बन जाता आगे, फिर तो बन जाता। ए में ये ऊपर भी है, ए और बी में बस यहां गड़बड़ थी कि ये लाइन अटैच नहीं थी, जिसकी वजह से बॉक्स नहीं बन रहा था। तो बॉक्स नहीं बन रहा था, तो जिसकी वजह से ये गलत हो रहा था। ठीक है, डन। अगला क्वेश्चन भी मेंस में आया था, करो। देखो, अगर मैं बात करूं ट्रायंगुलर शेप की और उसके बाद नीचे लाइन की, तो बी में ट्रायंगुलर शेप है, डी में भी ट्रायंगुलर शेप है, और सी में भी ट्रायंगुलर शेप है, बट लाइन नहीं है, गया। ए में भी ट्रायंगुलर शेप है और लाइन भी है, लाइन इसमें भी है। उसके बाद, उसके बाद ये जो लाइन अटैच्ड है, इसके साइड में ऐसे दो लाइन है, एक ये और एक ये। इसमें ये साइड में दो लाइन नहीं है, ये गया। इसमें भी यहां साइड में दो लाइन नहीं है, ये गया। बस इसमें है। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। डी में ये लाइन नहीं थी, जिसकी वजह से डी गड़बड़ हुआ। नेक्स्ट। ये भी मेंस में आया था। चलो बस।
देखो, एक सर्कल, उसके अटैच्ड हाफ सर्कल। तो एक सर्कल तो यहां है, बट उसके अटैच्ड हाफ सर्कल आगे कहीं नहीं है। एक सर्कल यहां है, बट उसके अटैच्ड आगे है ही नहीं। एक सर्कल यहां है, उसके अटैच्ड आगे हाफ सर्कल है ही नहीं। एक सर्कल यहां है, उसके अटैच्ड हाफ सर्कल भी है। ऊपर जो है, ऊपर भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ऊपर भी ट्रायंगल है। सी इज द राइट आंसर। और मुझे लगता है सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस टाइप के। नेक्स्ट, पिछले साल के सीजल देख लो कुछ। बस देखो, ये जो है, ये वाला पार्ट, ये इस कॉर्नर से लाइन नहीं निकल रही, कॉर्नर से लाइन नहीं निकल रही। ऐसा नहीं है कि कॉर्नर से लाइन निकल रही हो। ए तो गया, ए में जो लाइन निकल रही है वो कॉर्नर से निकल रही है। और कई बच्चों का इस बात पे ध्यान नहीं था, कई बच्चों ने ए टिक कर दिया था। जो मैं आपको बोल रहा था कि कई बार आपको ये लगेगा कि ये सही है, पर वो होगा नहीं। मान लो आपको लगे ए सही है, तो अगर आपने ए टिक कर दिया तो आप बी सी डी को देखोगे नहीं। लेकिन अगर आपको लगे ए सही है और उसके बाद भी आपने बी सी डी को देखा, तो जो एक्चुअल सही होगा वो भी लगेगा। जब आपको ए लग सकता है, तो जो एक्चुअल में सही है वो तो सही लगेगा ही लगेगा। फिर आप कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे। तो ए तो इसकी वजह से गया। बी में अगर मैं बात करूं, तो ये देखो, ये नीचे की तरफ है, क्योंकि होना चाहिए यहां से ऊपर की तरफ से, तो बी गया। सी में अगर मैं बात करूं, तो इस तरफ कहीं एरो है ही नहीं, नीचे की तरफ है, सी गया। तो एक ही बचा, डी। देखो, ये वाला पार्ट यहां है, ये वाला पार्ट यहां है, उसके बाद ये वाला पार्ट भी है, ये वाला पार्ट भी है। डी इज द राइट आंसर, डी सही है। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन बहुत बड़ी गलती करोगे आप। बहुत बड़ी गलती करोगे इसमें। देखो, 100 में से 95 क्वेश्चन ये आते हैं कि कौन सी आकृति छुपी हुई है, और 5 क्वेश्चन ये आते हैं कि कौन सी आकृति नहीं छुपी हुई, नॉट एम्बेडेड। हाँ, और 100 में से 5 ये इसलिए आते हैं ताकि बच्चा इस लाइन को ना पढ़े। क्योंकि अगर 100 में से 50 छुपी हुई आकृति के, 50 बिना छुपी हुई आकृति के आने लग जाएं, तो सिंपल सा फंडा है, बच्चे पढ़ना चालू करेंगे इस लाइन को, क्योंकि उनका ध्यान जाएगा। लेकिन अगर 100 में से 95 ऐसे आएंगे कि छुपी हुई आकृति, तो ध्यान यही रहेगा छुपी हुई आकृति ढूंढनी है, छुपी हुई आकृति ढूंढनी है। तो मेरे भाई नोट एम्बेडेड पूछा है। अब देखो, नोट एम्बेडेड जब भी आए, तो बाकी जो आकृति है ना, वो लगभग छुपी हुई मिलेंगी। ऐसा लगेगा कि ये भी छुपी हुई है, ये भी छुपी हुई है। जैसे
आप पहले नोट नहीं पढ़ा था, बहुत सारे बच्चों ने नहीं छुपी हुई नहीं पढ़ा था, तो कईयों को लग रहा ए, कईयों को लग रहा था बी, कईयों को लग रहा था सी, कईयों को लग रहा था डी, क्योंकि हर एक छुपी हुई लग रही थी। अब ढूंढो नोट एम्बेडेड। तो देखो ए में आप ये सोचोगे कि सर यहां थोड़ा राउंड शेप है ये, और यहां बिल्कुल शार्प कॉर्नर है, तो ए नहीं है। बट लगभग तो लग ही रहा है कि ये सर्कल है, ये ट्रायंगल भी है, और ये भी है। तो ए चांसेस तो हैं कि ए छुपी हुई है और छुपी हुई है। बी देखो, इस सर्कल के चारों तरफ, चारों तरफ मतलब दो तरफ, इस तरफ टच होती हुई लाइन, सर्कल के टच होती हुई लाइन है ही नहीं। सर्कल के टच होती हुई लाइन नहीं है, ना इस तरफ है ना इस तरफ है, तो ये छुपी हुई हो ही नहीं सकती। तो बी इज द राइट आंसर। ये तो डायरेक्ट दिख गया कि इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। ठीक है, डी, डी यहां से है, तो बी आंसर आ चुका। डी यहां से है, ये भी है, ये भी है, और जब इस पूरी डायग्राम को मिनिमाइज करेंगे, छोटा करेंगे, तो ये वाला पार्ट और छोटा हो जाएगा। तो वही तो कर रखा है। हो गया, ठीक। और ज्यादा एक्यूरेट बी ज्यादा सही है कि डी ज्यादा सही है? ऑब्वियसली बी में तो बिल्कुल ही लाइन टच नहीं है, अलग दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। चलो आ जाओ। इस कॉर्नर से आगे लाइन नहीं जा रही, ए गया। इस कॉर्नर से लाइन ही नहीं निकल रही, बी गया। ये तो हो ही नहीं सकता, गया। डी सही है। एक्स्ट्रा लाइन तो हो सकती, कोई लाइन गायब नहीं हो सकती। एक्स्ट्रा तो कितनी हो, चाहे बेशक एक और लाइन होती, यहां ऐसे भी होता तब भी यही होता। एक्स्ट्रा तो कितनी भी हो सकती हैं। कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये तो एक्स्ट्रा है, यहाँ एक्स्ट्रा हो सकती है, कोई लाइन गायब नहीं हो सकती ना। छुपी हुई का तो मतलब यही है ना, कि कोई लाइन गायब नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें ये लाइन गायब है, इसमें ये लाइन गायब है, छुपी हुई का मतलब है उसके अंदर छुपी हुई। एक्स्ट्रा तो पूरा डायग्राम ही एक्स्ट्रा है ना। हाँ, कम नहीं रख सकते। ठीक है, कर लोगे। करो। ठीक है शुभम।
देखो क्या आंसर आया। अब बहुत जगह आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो पहले तो आप ये रेक्टेंगल देख लो, 3 रेक्टेंगल, लगातार 3 रेक्टेंगल, और उसको एक को क्रॉस कर रहा हो, ठीक है। ऐसे लगातार 3 रेक्टेंगल उसको क्रॉस कर रहा हूं, लगातार 3 रेक्टेंगल कहीं नहीं है जो ये ऐसे तिरछा क्रॉस भी कर रहा हो। तिरछी लाइन तो यही है बस, लगातार 3 नहीं, 2 रेक्टेंगल, मतलब लगातार 2 रेक्टेंगल उसको क्रॉस भी कर रहा हो ये। एक सेकेंड, नीचे वाले को क्रॉस करेगा। इसमें देखो लगातार 2 रेक्टेंगल ही नहीं है ऊपर नीचे, इसमें लगातार 2 रेक्टेंगल ही नहीं है, यही बचा। ऊपर जो है ये भी है, और ऊपर जो है ये भी है, एक ही बचा, बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। डन। बाकी इसके और भी क्वेश्चन करेंगे, वो हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है।